अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको पता है कि हम जो वो जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर को कोर्स पढ़ रहे हैं मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स यानी कि एमएमपी। ठीक है, तो हमने एमएमपी में हमने स्टार्ट किया हुआ है स्टॉर्म लावली सिस्टम। स्टॉर्म लावली सिस्टम में हमने जो वो थेरम्स कुछ देख रहे हैं, उन थेरम्स कौन से हम थेरम्स देख रहे हैं, बेसिकली हम आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन हमने देखे थे। आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन का हमने डेफिनेशन देखी प्रीवियस लेक्चर्स में, और उससे रिलेटेड हमने थेरम्स देखे। उसके अलावा हमने आइगन फंक्शन की ऑर्थोगोनलिटी चेक की, यानी कि आइगन फंक्शन जो है कब ऑर्थोगोनल होते हैं विद रिस्पेक्ट टू वेट फंक्शन। उसके बाद हमने चेक किया है कि जो आइगन वैल्यू, पहले हमने आइगन फंक्शन के जो वो थ्योरम्स देखे हैं, अब हम जो वो आइगन वैल्यूज़ के थ्योरम देख रहे हैं। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हमने आइगन वैल्यू का थ्योरम देखा, आज के लेक्चर में भी हम आइगन वैल्यू का ही थ्योरम देखने लगे हैं। अब इसमें क्या है कि आपने आइगन वैल्यू चेक करनी है कि आइगन वैल्यू है कब रियल होनी चाहिए। आइगन वैल्यू लैम्डा क्या होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। किसके रिस्पेक्ट से, यहाँ पर हम एसएल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कौन सा एसएल सिस्टम यूज़ करें, पीरियोडिक एसएल सिस्टम यूज़ करें। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कौन सा एसएल सिस्टम यूज़ किया था, रेगुलर एसएल सिस्टम यूज़ किया था। यहाँ पर मैंने आपको दो एसएल सिस्टम पढ़ाए हैं, एक पीरियोडिक एसएल सिस्टम और एक रेगुलर एसएल सिस्टम। तो हमने पीरियोडिक एसएल सिस्टम को आज हमने यूज़ करना है, जिसके तहत हम बताएंगे कि आपके पास जो आइगन वैल्यू लैम्डा है वो क्या है, रियल है। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हमने रेगुलर एसएल सिस्टम को यूज़ करते हुए हमने बताया कि आइगन वैल्यूज़ क्या हैं, आइगन वैल्यू जो है लैम्डा वो क्या है, रियल है। यानी कि रियलिटी ऑफ आइगन वैल्यूज, हम रियलिटीज ऑफ आइगन वैल्यू के थ्योरम्स पढ़ रहे हैं। बेसिकली ये आपके पास टॉपिक का नेम है जिसके हम थ्योरम पढ़ रहे हैं। थ्योरम में हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, इफ आर ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। अब ये जो होता है, ये बात जो है ए लेस देन और इक्वल टू एक्स एंड एक्स लेस देन और इक्वल टू बी, इसका मतलब होता है क्लोज इंटरवल ए बी। ठीक है, आर ऑफ एक्स लेस देन 0। अब यहाँ पर क्या है कि आर ऑफ एक्स या पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, यानी कि ये 0 कभी भी नहीं हो सकता। या आर ऑफ एक्स पॉजिटिव होगा या आर ऑफ एक्स नेगेटिव होगा ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी में। ठीक है, ए बी में या आर ऑफ एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। देन हमने प्रूव क्या करना है कि आइगन वैल्यू ऑफ अ पीरियोडिक एसएल सिस्टम आर रियल, यानी कि आइगन वैल्यू लैम्डा को हमने रियल प्रूफ करना है बाय यूजिंग पीरियोडिक एसएल सिस्टम। तो हम इसके प्रूफ को स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं द पीरियोडिक एसएल सिस्टम। पीरियोडिक एसएल सिस्टम में सबसे पहले हमने एसएल इक्वेशन को लिख लिया। एसएल इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, डी बाई डी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स, और इन दोनों टर्म्स में से हमने वाई ऑफ एक्स को कॉमन ले लिया और इक्वल किसके, 0 का है। तो ये आपके पास एसएल इक्वेशन है जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे दिया। और उसके बाद हम पीरियोडिक एसएल सिस्टम के बाउंड्री कंडीशंस लिखते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था जब हमने पीरियोडिक एसएल सिस्टम की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक एसएल सिस्टम की जो बाउंड्री कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम इन बाउंड्री कंडीशंस को थ्योरम में यूज़ करेंगे। तो अब यहाँ पर हम थ्योरम में यूज़ कर रहे हैं बाउंड्री कंडीशन को। तो बाउंड्री कंडीशन हमने लिख लिया है, वाई ऑफ ए इक्वल टू वाई ऑफ बी एंड वाई प्राइम ऑफ ए इक्वल टू वाई प्राइम ऑफ बी, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो यहाँ पर हमने पीरियोडिक एसएल सिस्टम लिख लिया, जिसमें हमने जिसमें हमने जो वो एसएल इक्वेशन लिखी और पीरियोडिक एसएल सिस्टम की बाउंड्री कंडीशंस लिख ली। हमने प्रूव करना है कि आइगन वैल्यू लैम्डा क्या है, रियल है। अब ये बात प्रूव करने से पहले और फर्दर मूव करने से पहले आपको एक चीज़ बताऊं कि आपने क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपको कोई भी लेक्चर मिस ना हो सके, क्योंकि हम जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ सेम कोर्स जो है एमएससी 2nd सेमेस्टर का भी है। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो आप चाहते हैं कि सारे के सारे वीडियो लेक्चर सीक्वेंस से आपको मिले, लेक्चर 1 2 3 इस टाइप के। तो आप क्या करें, प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पर सीक्वेंस से सारे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको। आप आराम से जो भी लेक्चर लेना चाहें आप वहाँ से चूज़ कर सकते हैं। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप सारे के सारे लेक्चर्स प्रॉपर सीक्वेंस से करें, क्योंकि ये सारे के सारे लेक्चर्स और सारे के सारे क्वेश्चन, जिसमें मतलब इन लेक्चर्स में जो भी चीज़ें मैं आपको करवा रही हूँ, डेफिनेशंस, क्वेश्चन, एग्जाम्पल्स, थ्योरम, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपने क्या करना है, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक किया करें, अपना फीडबैक मस्त दिया करें। आपको वीडियो कैसी लगी है ये बात आप बताया करें यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे। उसके अलावा आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि हम मेन कैंपस का कोर्स पढ़ रहे हैं। अब देखें, यहाँ पर हमने लैम्डा आइगन वैल्यू को रियल प्रूव करना है। आइगन वैल्यू को रियल प्रूव करने के लिए हम लेट करते हैं कि लैम्डा इक्वल किसके है, अल्फा प्लस और योटा बीटा के। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पीरियोडिक एसएल सिस्टम यहाँ पर यूज़ करें तो वहाँ पर हमने रेगुलर एसएल सिस्टम यूज़ किया था।
लेट हमने सेम चीज़ की थी कि हमने वहाँ पर भी हमने लैम्डा को रियल प्रूव करना था। रियल प्रूव करने के लिए हमने लैम्डा को लेट कर लिया अल्फा प्लस योटा बीटा, इसकी इट मीन्स कि हमने लैम्डा को कम्प्लेक्स नंबर लेट कर लिया है। बी एन आइगन वैल्यू ऑफ अ सिस्टम, ये सिस्टम की क्या है आइगन वैल्यू है। अब हमारे पास अगर आइगन वैल्यू कम्प्लेक्स नंबर हमने लेट किए तो हमें हमारे पास जो आइगन फंक्शन है, आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग्स हमारे पास जो आइगन फंक्शन है वो भी कम्प्लेक्स होना चाहिए, तो हम उसको भी लेट कर लेते हैं। लेट वाई ऑफ एक्स इक्वल टू यू ऑफ एक्स प्लस योटा वी ऑफ एक्स बी आर कॉरस्पॉन्डिंग्स आइगन फंक्शन, यहाँ पे पास कॉरस्पॉन्डिंग्स आइगन फंक्शन है। और इस आइगन वैल्यू में जो अल्फा और बीटा है ये क्या है, रियल है। और इस आइगन फंक्शन में यू ऑफ एक्स और वी ऑफ एक्स ये भी आपके पास रियल फंक्शन है, क्योंकि हमने जो आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन की डेफिनेशन में हमने देखा था, और उसके अलावा हमने जो एसल इक्वेशन की डेफिनेशन में देखा था, वहाँ पर भी हमने देखा था कि ये जो फंक्शंस होते हैं ये क्या है, ये बेसिकली रियल फंक्शन होते हैं। यहाँ पर हमने इसको लेट कर लिया और इसको भी लेट कर लिया। अब ये हमने यहाँ पर लैम्डा और यू ऑफ एक्स तो लेट कर लिया, ये यहाँ पर हमने क्यों लेट किया है, हमने पुट करना है बेसिकली इक्वेशन नंबर 1 में और इक्वेशन नंबर 2 में हमने पुटिंग करनी है, और सारे की सारी इक्वेशंस को हमने कम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। इक्वेशन 1 और 2 को कम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि हम एसएल इक्वेशन को भी कम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और पीरियोडिक एसएल सिस्टम की बाउंड्री कंडीशन को भी कम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या करेंगे आपको प्रॉपर मैं बताती हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर हम जो है वो सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं कि इक्वेशन 1 और 2 में हम सब्स्टिट्यूशन किस तरह से करेंगे कि इक्वेशन 1 में जो आपके पास इक्वेशन 1 क्या थी, बेसिकली एसएल इक्वेशन थी। एसएल इक्वेशन में जहाँ जहाँ पर लैम्डा होगा वहाँ पर अल्फा प्लस योटा बीटा पुट कर देंगे, और जहाँ जहाँ पे वाई ऑफ एक्स होगा वहाँ पे यू ऑफ एक्स प्लस योटा वी ऑफ एक्स पुट कर देंगे। देखिए डी बाई डी एक्स हमने, ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज हम लिखेंगे, और इक्वेशन नंबर 1 में जहाँ जहाँ पे वाई ऑफ एक्स होगा वहाँ पर यू ऑफ एक्स प्लस योटा वी ऑफ एक्स पुट करेंगे। देखें डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स एज इट, डी बाई डी एक्स, यहाँ पर वाई ना लिखें प्लीज़, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, डी बाई डी एक्स लिखें और साथ आप यू प्लस योटा भी लिख लें, प्लस क्यू ऑफ एक्स, यहाँ पर लैम्डा था, लैम्डा इंटू आर ऑफ एक्स होता है, तो लैम्डा की जगह हमने अल्फा प्लस योटा बीटा पुट कर लिया, और साथ आर ऑफ एक्स आ गया, इंटू वाई होता है तो वाई की जगह हमने क्या पुट कर दिया, यू प्लस योटा भी। अब देखें यू मीन्स के यू ऑफ एक्स होता है, ठीक है, यू मतलब के यू ऑफ एक्स, वी मतलब के वी ऑफ एक्स, ठीक है, और वाई मीन्स के वाई ऑफ एक्स। यहाँ पर आप टेंशन ना लीजिएगा, जस्ट कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जस्ट यहाँ पर हमने यू और बी लिख लिया, ताकि बहुत ज़्यादा एक्स एक्स ना हों, एक्स एक्स जितने लिखने होंगे इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। और ये इक्वल किसके है, 0 के, यानी कि ये आपके पास ऐसा इक्वेशन जो इक्वेशन नंबर 1 में थी, हमने इक्वेशन नंबर 1 में सारी की सारी सब्स्टिट्यूशन कर लिया, यानी कि लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू पुट कर लिया और वाई ऑफ एक्स की जगह वाई एक्स की वैल्यू पुट कर लिया। अब इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास क्या थी, इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या करना था कि जो आपके पास पीरियोडिक एसएल सिस्टम की बाउंड्री कंडीशन है उनकी जगह हमने सब्स्टिट्यूशन करनी है। तो देखिए यू ऑफ ए प्लस योटा वी ऑफ ए आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या था, वाई ऑफ ए इक्वल था वाई ऑफ बी के। अब वाई किसके इक्वल है, यू एक्स प्लस योटा वी एक्स के। अब ए की जगह एक्स की जगह हमने क्या पुट करना है, ए पुट कर देना है। तो देखिए यू ऑफ ए प्लस योटा वी ऑफ ए इक्वल आ जाएगा यू ऑफ बी प्लस योटा वी ऑफ बी के। अब दूसरी टर्म क्या थी, दूसरी हमारे पास जो कंडीशन थी वो वाई प्राइम ऑफ ए इक्वल आ रहा था वाई प्राइम ऑफ बी के। अब देखिए यहाँ पर आपके पास एक्स की जगह ए पुट करेंगे तो यू प्राइम ऑफ ए प्लस योटा वी प्राइम ऑफ ए इक्वल आ जाएगा यू प्राइम ऑफ बी प्लस योटा वी प्राइम ऑफ बी के। अब यहाँ पर आपके पास रियल पार्ट भी है और इमेजिनरी पार्ट भी है। जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे तो यहाँ से आपके पास बेसिकली 2 आइगन फंक्शन आएंगे और उनके कॉरस्पॉन्डिंग्स हमारे पास 2 डिफरेंट आइगन वैल्यूज भी बन जाएंगी, क्योंकि आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर देंगे। देखिए यहाँ पर अल्फा एक आइगन वैल्यू है और बीटा एक आइगन वैल्यू है। यहाँ पर भी यू ऑफ एक्स एक आइगन फंक्शन है और वी ऑफ एक्स यहाँ पर दूसरा आइगन फंक्शन है, यानी कि एक रियल पार्ट वाला है और एक इमेजिनरी पार्ट वाला। जब आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करेंगे तो यहाँ से हमारे पास फर्दर 2 आइगन फंक्शन और उनके कॉरस्पॉन्डिंग्स हमारे पास 2 आइगन वैल्यूज आ जाएंगी। हमने प्रूव क्या करना है कि जो आइगन वैल्यू लैम्डा है वो क्या है, रियल है। सेपरेटिंग इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट वी गेट। अब हम जब वो सेपरेट करते हैं रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो देखिए यहाँ पर जो रियल पार्ट सेपरेट होगा तो यू वाई टर्म जस्ट आएंगी। तो देखें डी बाई डी एक्स पी एफ एक्स डी यू बाई डी एक्स आ जाएगा, प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस अल्फा आर ऑफ एक्स इंटू यू आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस बीटा आर ऑफ एक्स बी। ये कैसे आया है, देखिए यहाँ पर ये जो टर्म है
और ये u प्लस योटा v, ये दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो यहाँ पर आपके पास माइनस बीटा आर ऑफ एक्स बी आ जाएगा। आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कीजिएगा और यहाँ पर ये टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर ये तो रियल वाला सारा पार्ट हो गया, यानी कि इक्वेशन नंबर 3 जो है वो सारी की सारी रियल वाली है। अब इसी तरह से ये जो बाउंड्री कंडीशन हैं, इन बाउंड्री कंडीशन में भी आप रियल वाला पार्ट सेपरेट करेंगे तो यानी कि यू वाली टर्म अलग हो जाएंगी। तो देखें यू ऑफ ए इक्वल आ जाएगा यू ऑफ पी के और यू प्राइम ऑफ ए इक्वल आ जाएगा यू प्राइम ऑफ पी के। अब ये तो आपके पास ये दोनों इक्वेशन बनी है 3 और 4, ये आपके पास रियल वाली हो गया, यानी कि ये रियल पार्ट हो गया। अब इमेजिनरी पार्ट में आपने क्या करना है, सबसे पहले ऐसा इक्वेशन में जो आपके पास इमेजिनरी पार्ट है उसको आप सेपरेट करेंगे तो वी वाली सारी टर्म्स आएगी। देखें डी बाई डी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स डी वी बाई डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस एल्फा आर ऑफ एक्स इंटू वी और यहाँ पर प्लस बीटा आर ऑफ एक्स बी आ गया। ये किसकी वजह से है, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 5 बन गई। इसी तरह से आपके पास ये जो बाउंड्री कंडीशन है, इन बाउंड्री कंडीशन में आप जो वो इमेजिनरी टर्म को अलग करेंगे तो आपके पास वी ऑफ ए इक्वल आ जाएगा वी ऑफ बी के एंड वी प्राइम ऑफ ए इक्वल आ जाएगा वी प्राइम ऑफ बी के। तो यहाँ से बेसिकली आपके पास दो आइगन फंक्शन आ गए हैं, यानी कि दो ऐसे इक्वेशन आएंगे ना, इट मीन्स के दो आइगन फंक्शन हैं और उसके क्रॉसपॉन्डिंग्स हमारे पास दो ही आइगन वैल्यूज़ हैं और हमारे पास देखें दो ही हमने बाउंड्री कंडीशन अलग अलग लिखी हैं दोनों इक्वेशंस के लिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इनको सॉल्व करने के लिए यानी कि लैम्डा को हमने रियल प्रूव करना है, इसको प्रूव करने के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन टर्म्स को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, यानी कि कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम या कुछ मल्टीप्लाई करके तो इसको सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 3 के साथ v को मल्टीप्लाई करते हैं और इक्वेशन नंबर 5 के साथ u को मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं इक्वेशन 3 के साथ v को और इक्वेशन 5 के साथ u को और इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई करके u को और v को और उसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास ये वाली सारी टर्म आ जाएंगे, यानी कि जो बीच में से टर्म कैंसिल आउट होनी है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और उसके बाद ये वाली सारी टर्म आ जाएंगी। टर्म क्या है, b इंटू डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स डी यू बाई डी एक्स माइनस यू डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स डी वी बाई डी एक्स माइनस बीटा इंटू यू स्के प्लस बी स्के इंटू आर ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ये सारी टर्म आ जाएगी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे, यहाँ पर भी आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, यहाँ पर भी प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, ठीक है। जब आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो आपके पास पी एफ एक्स वाली टर्म्स को अलग कर देंगे, पी एफ एक्स इंटू यू वी यू डबल प्राइम माइनस यू वी डबल प्राइम प्लस पी प्राइम ऑफ एक्स वाली जो टर्म है उनको, यानी कि पी प्राइम ऑफ एक्स आप कॉमन ले लेंगे तो बाकी जो टर्म बचेगी आप उसको ब्रैकेट में लिख देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा। जब आप इनके यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे ना तब ये सारी टर्म्स आएंगी, ठीक है। आप परेशानी होना, यहाँ पर आपने प्रोडक्ट लगाना है डेरिवेटिव्स का जो कि आपको लगाना आता है। तो यहाँ पर वी यू प्राइम माइनस यू वी प्राइम और ये इक्वल किस हो जाएगा, ये माइनस बीटा वाली साइड टर्म है, इनकी ये माइनस वाली टर्म दूसरी साइड पे जाएगी तो प्लस वाली टर्म हो जाएगी, इनके पॉजिटिव हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, पी एफ एक्स एज इट, यहाँ पर क्या है वी यू डबल प्राइम माइनस यू वी डबल प्राइम है तो आप इसको लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू वी यू प्राइम माइनस यू वी प्राइम। आप इसको दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी, ठीक है, दिस वन। और बाकी ये वाली टर्म एज इट और इक्वल टू दिस वन, ये भी एज इट। यहाँ पर ये दोनों टर्म जो हम वो ये क्लोज होंगी तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, डी बाई डी एक्स इंटू पी एफ एक्स इंटू यू वी यू प्राइम माइनस यू वी प्राइम, यानी कि आप इन दोनों टर्म्स का अगेन प्रोडक्ट लगाएं तो आपके पास ये वाली सारी टर्म आ जाएगी, ठीक है। और इस टर्म से ये वाली टर्म आ जाएगी, इसी तरह से ये प्रोसीड करता है और इक्वल के दूसरी साइड पे सेम टर्म है। ये स्टेप आपने खुद करने हैं डेरिवेटिव वाले, ठीक है, क्योंकि आपको डेरिवेटिव लेना आता है, ये आप फर्स्ट ईयर से ही सीख रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पर हम जो वो इंटेग्रल अप्लाई करते हैं, इंटेग्रल अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और यहाँ पर लिमिट अप्लाई करेंगे ए टू बी, क्योंकि हमारे पास थ्योरम में क्या था, क्लोज इंटरवल ए बी था तो हमने लिमिट अप्लाई कर देनी है ए टू बी। अब देखिए यहाँ पर इस टाइम पे पहले इस टाइम पे अप्लाई करके इधर लिखेंगे, ठीक है, बीटा तो कॉन्स्टेंट है तो बीटा बाहर आ जाएगा, इंटेग्रल ए टू बी यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इंटू आर ऑफ एक्स डी एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर इस टर्म में आप जब इंटेग्रल लेंगे, इंटेग्रल और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे और पी एफ एक्स इंटू वी यू प्राइम माइनस यू वी प्राइम, इसका आपके पास क्या आ जाएगी, लिमिट आ जाएगी, लिमिट ए टू बी, ठीक है, क्योंकि आपने इंटेग्रल और डेरिवेटिव आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट अप्लाई करेंगे यानी कि वी वाई साइड टर्म आ जाएंगी तो, और माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये देखें माइनस साइन और साथ आपके पास ए वाली सारी की साइड टर्म आ गई। अब आपने अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट अप्लाई कर दी। अब यहाँ पर आपने करना क्या है, जो आपने
पीरियोडिक एसएल सिस्टम को यूज़ करते हुए लैम्डा को रियल प्रूव करना था। तो पीरियोडिक एसएल सिस्टम आपने कहाँ पर यूज़ किया? अभी तक तो आपने नहीं यूज़ किया। आपने क्या करना है, जो पीरियोडिक एसएल सिस्टम की बाउंड्री कंडीशन है उनको आपने यहाँ पे पुट करना है इन दोनों में, यानी कि जो आपने ये लिमिट अप्लाई की है इसमें अल्फा ए और बी वाली टर्म्स आ गई हैं, और आपने बाउंड्री कंडीशन जो लिखी थी वो भी ए और बी की फॉर्म में लिखी थी, ए बी, यू ऑफ ए यू ऑफ बी, या यू ऑफ ए यू ऑफ बी, इसी तरह से वी ऑफ ए वी ऑफ बी, इस मतलब ए और बी की फॉर्म में आपने बाउंड्री कंडीशंस लिखी थी। वो जो बाउंड्री कंडीशंस है वो आपने यहाँ पर रिप्लेस करनी है, तब आपके पास लैम्डा जो है बाय यूजिंग पीरियोडिक एसएल सिस्टम रियल होगा। यानी कि यहाँ पर अब आप पीरियोडिक एसएल सिस्टम को यूज़ करने लगे हैं लैम्डा को रियल प्रूफ करने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पर हम जो वो पीरियोडिक एसएल सिस्टम की बाउंड्री कंडीशंस को पुट करेंगे तो आपको पता है कि जो आप यहाँ पे सिस्टम यूज़ कर रहे हैं वो पीरियोडिक है। पहले तो आप जो है इसकी जगह इनकी वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे बाय यूजिंग पीरियोडिक एसएल सिस्टम। तो वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो सारे के सारे टर्म जो वो ज़ीरो होने के मतलब आ जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये जो पी एफ ई है और पी एफ बी है ये इनको ज़ीरो नहीं होने देगा। इसलिए आपने क्या करना है, पीरियोडिक एसएल सिस्टम की कंडीशन में आपको पता है कि पी एफ ए इक्वल होता है पी एफ बी के, जैसे कि यू ऑफ ए इक्वल होता है यू ऑफ बी के, ठीक है, इसी तरह से। तो यानी कि आप पी एफ ए और पी एफ बी को इक्वल रखेंगे तो सारी की सारी जो राइट हैंड साइड है वो ज़ीरो हो जाएगी। या आप बाउंड्री कंडीशन आप खुद पुट करेंगे, क्योंकि मैं आपको ऑर्थोगोनल के थ्योरम्स भी करवा चुकी हूँ, उसके अलावा रियलिटी ऑफ आइगन वैल्यूज़ की भी थ्योरम मतलब ये आपके पास लास्ट थ्योरम है रियलिटी ऑफ आइगन फंक्शन का। प्रीवियस थ्योरम में भी आप देख सकते हैं और ऑर्थोगोनैलिटी वाले भी आप थ्योरम देख सकते हैं कि ये कैसे टर्म ज़ीरो आती हैं। आपने जस्ट जो है वो बाउंड्री कंडीशंस को पुट करना है। दस बीटा इंटू इंटेग्रल ए टू बी यू स्केयर प्लस बी स्केयर इंटू आर ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल ज़ीरो आ जाएगा। ये आपके पास इक्वेशन 7 बन जाएगी। अब यहाँ पर देखिए तो अभी बात ये जो यू स्केयर प्लस बी स्केयर है ये बेसिकली क्या है, यू स्केयर एक्स प्लस वी स्केयर एक्स, ये आपके पास रियल फंक्शन है और ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकते। अगर ये ज़ीरो हो जाए तो आइगन फंक्शन तो ट्रिवियल सॉल्यूशन हो जाएगा। लेकिन आपने आइगन फंक्शन के डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि आइगन फंक्शन आपके पास हमेशा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, यानी कि ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। क्लियर। उसके बाद जो आर ऑफ एक्स है यहाँ पर लिखा हुआ इंटीग्रल के अंदर, आपने क्या देखा था, आर ऑफ एक्स या पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है, या ग्रेटर देन ज़ीरो है या लेस देन ज़ीरो है, यानी कि ज़ीरो नहीं हो सकता। तो ये भी बात खत्म होगी, यानी कि ये जो इंटीग्रल वाली टर्म है ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि अभी पास यहाँ पे दो टर्म है, एक बीटा वाली है और ये पूरी इंटीग्रल वाली टर्म है। अब हमने देखा कि इंटीग्रल वाली टर्म ज़ीरो नहीं है, इट मीन्स कि बीटा ज़ीरो होगी, क्योंकि यहाँ से दोनों में से कोई एक टर्म ज़ीरो होती है। अब एक इंटीग्रल वाली टर्म अगर ज़ीरो नहीं है तो इट मीन्स कि बीटा ज़ीरो है, बीटा को अगर ज़ीरो हम लिखते हैं तो लैम्डा इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा की, और अल्फ़ा आपके पास रियल होता है, इट मीन्स कि लैम्डा जो आपके पास आइगन वैल्यू है वो क्या आ गई, रियल आ गई, जो कि हमने प्रूव करना था बाय यूजिंग पीरियोडिक एसएल सिस्टम। तो हमने प्रूव कर लिया कि आपके पास जो आइगन वैल्यू लैम्डा है वो क्या आ गई, रियल आ गई। और हमने कौन सा एसएल सिस्टम यूज़ किया, पीरियोडिक एसएल सिस्टम यूज़ किया। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा ये तो आपके पास पीरियोडिक एसएल सिस्टम को यूज़ करते हो हमने आइगन वैल्यू लैम्डा को रियल प्रूव किया है। आपने अगर रेगुलर एसएल सिस्टम को यूज़ करते हो आइगन वैल्यू को रियल प्रूफ करना है तो आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर। और उसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगी, आप प्लेलिस्ट पर जाएंगे और वहाँ पे आप सारे के सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। कौन सा लेक्चर आपको लेना है ले सकते हैं, इवन कि आप सारी की सारी प्लेलिस्ट ले सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। जो भी लेक्चर आपके काम का है आप लें, इवन के आपके काम के तो सारे के सारे लेक्चर्स है, क्योंकि हम जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स पढ़े हैं, उसके साथ साथ एमएससी 2nd सेमेस्टर का भी कोर्स है। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो पूछें। ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और जो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है वो यूट्यूब कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनको वीडियो क्वालिटी का इशू हो रहा है कि वीडियो जो क्लियर नज़र नहीं आते हो, तो वो काइंडली अपने सेलफोन से वीडियो की क्वालिटी को चेंज कर लिया करें। वहाँ पर ऑप्शन होता है, वहाँ पर जाके आप जो क्वालिटी को चेंज करें तो आपको क्लियरली पिक नज़र मतलब वीडियो नज़र आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।